हे फ्रेंड्स, आई एम रिचा एंड आई वेलकम यू टू परचम कंपटीशन क्लासेस। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां हम कॉन्सेप्ट की मदद से चीज़ों को समझेंगे और निमोनिक साइंस यानी मेमोरी टेक्निक्स की मदद से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सारे सब्जेक्ट्स को लर्न करने की कोशिश करेंगे। हमने स्टार्ट किया था रिवर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर ऐसा ही एक मैप आपने देखा होगा और हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि रिवर्स को हम हिमालयन रिवर्स यानी जो हिमालय से निकलती हैं उनके बेसिस पे और पेनिनसुलर रिवर्स यानी पठार वाली नदियों के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। और लास्ट क्लास में हमने इंडस रिवर कंप्लीट कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे गंगा कहाँ से निकल के कहाँ तक जाती है, फिर डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड से गंगा चालू होती है, फिर यूपी में आती है, उसके बाद में बिहार में एक शार्प साउथ टर्न लेती है, फिर झारखंड और वेस्ट बंगाल में होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बंगाल में ही एक हिस्सा नदी का यहाँ बांग्लादेश की तरफ चला जाता है और वो वहां से फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, तो टोटल कितने स्टेट्स कवर किए गंगा ने? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 5 राज्य यानी 5 स्टेट्स इन इंडिया, और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे हो सकता है बोले कि मैम झारखंड से तो मुख्य गंगा नदी नहीं निकलती, लेकिन ये गलत है। गंगा नदी झारखंड से निकलती है। यहाँ देख लो, ये मैंने झारखंड का स्टेट मैप डाल रखा है, बाउंड्री मैप। ओके, और बिल्कुल इसके ये जो नॉर्थ वाला इसका डिस्ट्रिक्ट होता है, सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट और शहर, वो है साहिबगंज। कौन सा है ये? साहिबगंज। यहाँ से मुख्य गंगा नदी निकलती है। मैं डिस्ट्रीब्यूटरी की तो बात नहीं कर रही हूँ, सॉरी, मैं ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मुख्य गंगा नदी की बात कर रही हूँ। मुख्य गंगा नदी भी झारखंड से होके भी जाती है। इस पे कंफ्यूजन मत रखिएगा, कई जगह पे आपको झारखंड नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन ये होता है। सो ये समझ में आ गया। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी। अब चलते हैं डिटेल में। उत्तराखंड में भी कहाँ से? तो जो गंगा नदी है उसका ओरिजिन यानी स्रोत यानी सोर्स क्या है? वो है गौमुख। गौमुख कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर में, उत्तरकाशी, उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर ऊपर का इलाका उत्तरकाशी कहलाता है। वहां पे गंगोत्री ग्लेशियर में गौमुख नामक स्थान से, ये देखो ये फोटो बनी हुई है, ये ऐसी गुफा जैसी है जहां से ये नदी, ऊपर जो ग्लेशियर का पानी वो पिघलता है और यहाँ से वो नदी चालू होती है। और ये पूरी, ये देखो, ये पूरी गंगोत्री ग्लेशियर ये दिख रहा है आपको, और यहाँ से ये नदी आ रही है। इस नदी को इस समय जब ये गौमुख से निकलती है और गंगोत्री से होके बहती है, पूरा गंगोत्री की पूरे शहर से होती हुई बहती है, तब इसको गंगा नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है भागीरथी। क्या कहा जाता है? भागीरथी। भागीरथ जी वाली कथा आपको पता होगी, उन्होंने गंगा का आह्वान किया था धरती पे, और गंगा को भागीरथ जी की पुत्री भी कहा जाता है। ठीक है, नहीं तो याद करने के लिए देख लो, गंगा जी सबसे पहले कहाँ से भागना चालू हो रही है? गौमुख से। तो भाग रही हैं तो भागीरथी कहलाएंगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब अभी भागीरथी कह रहे हैं तो गंगा कब कहेंगे? ठीक है, तो गंगा नाम पड़ता है देवप्रयाग पे। कहाँ पड़ता है? देवप्रयाग पे। ये कहाँ है? ये उत्तराखंड के ही गढ़वाल रीजन में पड़ता है। ये रहा उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन। ठीक है, अब यहाँ गंगा क्यों कहते हैं या यहाँ क्या होता है ऐसा जिसके बाद से गंगा कहा जाता है? तो देखो, ये हमारी भागीरथी आ रही थी। इसी तरह से एक और नदी आती है जिसको कहते हैं अलकनंदा। क्या कहते हैं? अलकनंदा। ये दोनों आकर के मिलती हैं देवप्रयाग पे, तब से इसका नाम गंगा चालू होता है। समझ में आ गई बात? तो गंगा BA पास है। गंगा क्या है? B और A पास है, यानी भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद गंगा कहा जाता है भागीरथी को। हाँ, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। अच्छा, रुको, ये देखो, ये मैंने एक रियल इमेज दिखा रखी है आपको। ये आ रही है भागीरथी, ये ग्लेशियर वाटर लेके आती है तो बहुत साफ सा पानी आता है, और ये आ रही है अलकनंदा। ठीक है, और ये यहाँ पे मिलके साथ में बहना चालू करती हैं। ठीक है, ये देवप्रयाग का पिक्चर है। फाइन। अब देखो, जैसे देवप्रयाग है ना, इसी तरह से टोटल 5 प्रयाग होते हैं और 5 अलकनंदा बनाती है। अलकनंदा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अलकनंदा कहाँ से चालू होती है? जैसे कि हमारी भागीरथी चालू हो रही है गौमुख और गंगोत्री ग्लेशियर से, ये चालू होती है सतोपंत ग्लेशियर से। बद्रीनाथ मंदिर के भी ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ पड़ता है सतोपंत ग्लेशियर, वहां से चालू होती है।
भागीरथी से भी लंबी नदी है और बड़ी नदी भी है, ज़्यादा पानी लेकर के आती है भागीरथी से भी, ठीक है। तो अगर आप हाइड्रोलॉजिकली देखो यानी पहाड़ पानी की स्थिति और पानी के क्वांटिटी के हिसाब से देखो तो ये मेजर नदी है, भागीरथी मेजर नहीं है। लेकिन अगर आप पौराणिक यानी माइथोलॉजिकल तरीके से देखो तो भागीरथी मेन नदी है, ठीक है। फिर अच्छा, सतोपंथ ग्लेशियर कैसे याद करें? अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। तो देखो जो साधु संत होते हैं ना वो अलख निरंजन करते हैं, और साधु संत सत्य की खोज में लगे हुए होते हैं, ऐसा मानते हैं ना। तो अलख निरंजन और सत्य की खोज से अलकनंदा सतोपंथ, सत्य से सतोपंथ, ठीक है। फिर 5 संगम यानी 5 कॉन्फ्लुएंसेस, टोटल 5 संगम होते हैं उत्तराखंड में। वो 5 संगम यानी ये संगम वो होता है जहाँ 2 नदियां आकर के मिल रही हैं। तो 5 संगम कौन कौन से हैं? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। और इन 5 प्रयाग जो हो रहे हैं, 5 जो संगम हो रहे हैं 5 स्थानों पे, यहाँ पे अलकनंदा नदी कॉमन है, बाकी एक एक नदी कोई ना कोई आके जुड़ती है और संगम होता है। तो अलकनंदा के साथ में पंच प्रयाग बनते हैं। अलकनंदा सबसे ऊपर हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे, सबसे ऊंचाई पे बनाती है विष्णु प्रयाग, फिर आता है नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और लास्ट में देव प्रयाग। ये वही देव प्रयाग है जहां अलकनंदा किससे मिल रही है? भागीरथी से मिल रही है। तो 5 नाम जल्दी से याद कर लो। कैसे करें? बोलो जल्दी से। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्रदेव। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्रदेव। जल्दी से बोलो मेरे साथ, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्रदेव, ठीक है। टेक्निक में बहुत सारी दे सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ मुंह से नाम निकालो, थोड़े नाम निकालोगे, बोलोगे, देखोगे, लिखोगे तो याद वैसे ही हो जाएगा। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्रदेव। तो ये 5 प्रयाग याद हो गए। अब देव प्रयाग से गंगा निकली, अब कहाँ जाएगी? अभी तक वो सारी माउंटेन्स यानी पहाड़ी इलाकों से गुजर रही थी, ऋषिकेश वगैरह सब जगह से होती हुई आती है। मैदानी इलाकों में कहाँ एंटर कर रही है? सबसे पहले प्लेन्स में, तो वो एंटर करती है हरिद्वार में, अभी भी उत्तराखंड में ही है। एंट्री इनटू प्लेन्स एट हरिद्वार। ये हरिद्वार में आ गई, शांत होकर के गंगा नदी आ गई अभी थोड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद में वो जाती है यूपी, उत्तराखंड के बाद यूपी एंटर करेगी। यूपी में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिवेणी संगम होता है जहां, वो है प्रयागराज, पहला नाम इलाहाबाद, ठीक है। तो इलाहाबाद या प्रयागराज में त्रिवेणी संगम होता है। कौन सी 3 नदियां मिलती है? एक तो गंगा आ रही है, एक आती है यमुना जी, और एक और होती है सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों मेजर रिवर सुनी होंगी ना एक साथ में, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों त्रिवेणी संगम बनाती हैं प्रयागराज में। ये इधर मैप देख लो, देखो ये आ रही है हमारी गंगा, ठीक है। और यहाँ से जब मैं डिटेल में यमुना पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, अभी के लिए इतना जान लो, यमुनोत्री से निकलती है यमुना, ठीक है। गौमुख, गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना। तो ये रेड मरून में जो आपको दिख रही है ना, ये आई यमुना, और ये यहाँ आकर के मिल गई, ये है प्रयागराज, यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है। तीसरी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती एक विलुप्त नदी मानी जाती है। वैदिक काल में, पुराणों में आपको इनका बहुत व्याख्यान दिखेगा। गंगा, यमुना से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी सरस्वती। अब ऐसा माना जाता है विलुप्त हो गई है, आपको धरती पे कहीं नहीं दिखेगी, पर यह भी माना जाता है कि अंडरग्राउंड शायद कहीं बह रही है, और इस पॉइंट पे आकर के गंगा और यमुना के साथ वो भी मिलती है, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं, ठीक है। चलो अब यूपी त्रिवेणी संगम करके गंगा आगे बढ़ी। बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, भागलपुर में अब गंगा को लगता है भाग भाग के थक गए एक ही दिशा में, अब थोड़ी दिशा बदलते हैं, ठीक है। बिहार में भाग भाग के थक गए, अब दिशा बदलो। तो दिशा बदल के कहाँ जाते हैं वो? साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट की तरफ, यानी दक्षिण और दक्षिण पूर्व में मुड़ जाती है, ठीक है। इस तरह मैप पे देख लो, ये जो इलाका दिख रहा है, हाँ, ये जो मुड़ रही है ये भागलपुर है, यहाँ पे बिहार का, ओके। तो भागलपुर में वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व में मुड़ जाती है। फिर झारखंड से होती हुई अब वेस्ट बंगाल में पहुंचती है। वेस्ट बंगाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है फरक्का, ठीक है। फरक्का क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे गंगा डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है। एक होती है ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी जो मुख्य नदी में जुड़ेगी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी जो मुख्य नदी के टूटने पे बनती है, उसकी एक शाखा निकलने पे बनती है। तो पहली डिस्ट्रीब्यूटरी फरक्का में बनाती है ये, और उस डिस्ट्रीब्यूटरी को क्या बोलते हैं? भागीरथी हुगली। भागीरथी से कंफ्यूज मत होना, वो भागीरथी अलग थी, है भागीरथी हुगली है। यही भागीरथी हुगली आगे जाके वेस्ट बंगाल में किस नाम से जानी जाती है? हुगली रिवर के नाम से। पॉपुलर रिवर है वेस्ट बंगाल की, यानी पश्चिम बंगाल की।
बाद में हुगली कहलाती है ये, और जाकर के बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कहाँ पर? कलकत्ता के थोड़ा दक्षिण यानी साउथ में, सागर आइलैंड के पास में। ठीक है, सागर आइलैंड के पास में बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। देखो ये सागर से मिलने जा रही है तो सागर आइलैंड समझ लो। ओके, इतना समझ में आ गया फर्क का, याद रखिएगा। अब ये तो था फर्क का जगह। ओके, अब आएगा फर्क का बैराज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फरक्का वॉज द प्लेस, नाउ दिस इज फरक्का बैराज। फरक्का बैराज, बैराज क्या होता है? बैराज देखो इधर फोटो दिखा रखी है, इस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है, मिनी डैम जैसा मान लो, डैम नहीं होता वैसे ये, इसमें चैनल गेट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, पानी को कंट्रोल्ड तरीके से आगे भेजने का काम करता है। तो बांग्लादेश, अब देखो यहाँ पे पड़ रहा है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे पड़ रहा है बांग्लादेश, तो इनके बीच का ये जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे फरक्का बैराज है। तो फरक्का बैराज से जो ये गंगा नदी आ रही थी, एक यहाँ हुगली बन के नीचे चली गई, अब फरक्का बैराज से होते हुए ये रिमेनिंग गंगा बन के पद्मा बन के बांग्लादेश में जाएगी। नाम चेंज हो जाएगा, अभी बताती हूँ। तो ये बांग्लादेश के बॉर्डर से जस्ट पहले फरक्का बैराज है, जहाँ से एक छोटी सी धारा वापस हुगली के अंदर भेजी जाती है, हुगली चैनल के अंदर, और बाकी जो मुख्य गंगा नदी है, मेन जो रिवर है, वो बांग्लादेश में चली जाती है। एक डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ आ गई और जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी जो मेन रिवर थी वो बांग्लादेश चली गई। इतनी बात समझ में आ गई? ये कहाँ होता है? फरक्का बैराज पे। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पूर्वी यानी सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया में कौन सा है जहां गंगा गंगा के नाम से जानी जाएगी, इसके बाद बांग्लादेश में एंटर हो जाएगी, तो वो है फरक्का बैराज। ठीक है, ओके। फरक्का बैराज कहाँ पड़ता है? मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। फाइन, फरक्का मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ रहा है। तो एफएम रेडियो होता है, एफएम से ध्यान रख लीजिएगा। जैसे एफएम पे अच्छे अच्छे गाने, मधुर संगीत सुनाई देता है, तो फरक्का बैराज से जब पानी गिर रहा होता है तो भी बहुत मधुर संगीत सुनाई देता है। तो एफएम याद रखना, फरक्का बैराज इज इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? मैप पे देख लेते हैं। देखो, अच्छा, अब मैप पे जब हम देखेंगे ना, तो बांग्लादेश में गंगा नाम कहीं नहीं दिखेगा आपको। गंगा इंडिया तक लिमिटेड है। गंगा जैसे ही बांग्लादेश में एंटर हुई, उसका नाम बदल के पद्मा हो जाता है। ठीक है, चलो, तो ये आ रही थी हमारी गंगा, गंगा आई आई आई, और फिर यहाँ पे ये देखो, ये है हमारा भागलपुर, यहाँ से ये दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में मुड़ी, ये आ गया फरक्का। ओके, फरक्का से ये देखो डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो गई, एक शाखा ये गई नीचे नीचे नीचे, और यहाँ पे हुगली बन करके वेस्ट बंगाल में मिल गई। ये दूसरी गई बांग्लादेश, किस नाम से? पद्मा नाम से। ठीक है, यहाँ तक की बात ओके। अब चलते हैं आगे। कहाँ चलेंगे अब चलेंगे बांग्लादेश। ठीक है, आ जाओ, चलो, ये आ गया बांग्लादेश। अभी मैप रुक जाओ, पहले समझ लो। अब देखो, पद्मा एंटर हुई है बांग्लादेश में। पद्मा नाम याद तो रहेगा ना? नहीं याद रहे तो ऐसे देख लेना, पद्मावती बहुत सुंदर थी, तो जब गंगा बांग्लादेश में एंटर हुई ना, सबने बोला कितनी सुंदर नदी है, तो इसका नाम पद्मा रख दिया। ठीक है, अब जैसे रानियों की सहेलियां होती है ना, पद्मा की भी 2 सहेलियां थी। पहली सहेली थी जमुना। कौन? जमुना। और दूसरी सहेली थी मेघना। ठीक है, याद रहेगा, जमुना और मेघना, ये दोनों हैं क्या? ये ब्रह्मपुत्रा की डिस्ट्रीब्यूटरीज है, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, जो अब मैं बाद में गंगा खत्म होने के बाद आपको पूरा पढ़ाऊंगी। ब्रह्मपुत्रा आती तो इंडिया के बाहर से शुरू होती है, फिर नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी राज्यों से होती हुई फिर बांग्लादेश में भी आती है। बांग्लादेश में आके सबसे बड़ी शाखा यानी सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी जो बनाती है वो है आपकी जमुना। ओके, जमुना आकर के मिलती है पद्मा में, यहां से आ रही है। अब आ जाओ, मैप पे आ जाओ। ये गंगा आ रही थी, ये आ गया हमारा बांग्लादेश। ठीक है, गंगा एंटर होती पद्मा बन गई। ओके, पद्मा आगे बढ़ी तो यहां से ये आ रही है जमुना, ये दोनों यहाँ पे मिले। ठीक है, जमुना बन के फिर जमुना से मिलके फिर पद्मा की तरह आगे बढ़ती है। तो पहली सखी कौन मिली इसको? जमुना। पद्मा से मिली जमुना, और फिर ये आगे बढ़ी। क्या बन के बढ़ रही है अभी आगे? पद्मा बन के ही बढ़ रही है। फिर ये जाकर के दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी में मिलती है ब्रह्मपुत्रा की। ब्रह्मपुत्रा की एक 2nd नंबर की डिस्ट्रीब्यूटरी यानी शाखा है, उसका नाम है मेघना। तो अब पद्मा जाके मेघना में मिल जाएगी, पद्मा मिलेगी मेघना में, और ये दोनों मेघना बन के आगे चलेंगी। ठीक है, मेघना पद्मा में नहीं मिल रही है, पद्मा जाके मेघना में मिल रही है, तो जो जिसमें मिला उसी का नाम लेगा, है ना। फीमेल की शादी होती है मेल के परिवार से, तो मेल का नाम कैरी फॉरवर्ड किया जाता है इंडिया में, ये कस्टम है ना, दुखद कस्टम है। एनीवेज, इस पे हम कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेंगे, आ जाओ वापस। सो अच्छा कस्टम भी है।
चलो, पद्मा आकर के मिली मेघना में और मेघना की तरह ये आगे चलती है और मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। लेकिन उससे पहले मेघना एस्चुरी बनाती है। मेघना एस्चुरी यानी ज्वारमुख ऐसा कुछ बोलते हैं ना, ज्वार नदी मुख बोलते हैं एस्चुरी को। फाइन, तो वो बनाती है, वो अभी मैं बताऊंगी एग्जैक्टली होता क्या है। मैप पे ये चीज समझ में आ गई। पद्मा एंटर हुई, फिर कौन मिला? जमुना मिली। फिर पद्मा आगे बढ़ी, फिर किस में जाके मिल गई? मेघना में मिल गई। मेघना के बाद वो मेघना बन के ही बे ऑफ बंगाल में कूद गई साहब। ठीक है, बस यहाँ पे यही लिखा हुआ है। और जो जमुना है ना वो सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, और जो मेघना है वो दूसरे नंबर की डिस्ट्रीब्यूटरी है। ओके, और मेघना एस्चुरी बनाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ऑल राइट, अब आ जाओ फटाफट से दो टर्म्स पे। एक है एस्चुरी और दूसरी है डेल्टा, जो आपको पढ़ने में आएगी। राइट, एस्चुरी क्या होती है? जैसे मैंने हिंदी में बताया, ज्वार नदी मुख। बेसिकली होता क्या है, कोस्टल एरियाज जो होते हैं ना वहाँ पे ये होता है, जहाँ नदी के तट वगैरह होते हैं, वहाँ पे जहाँ नदी समुद्र में या सागर में मिल रही होती है, तो वहाँ पे जो तटीय रेखा या तटीय इलाके होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, दोनों तरफ से क्लोज नहीं होते ना। एक तरफ से नदी आएगी और दूसरी तरफ से वो सागर या महासागर होगा। तो ये ऐसे इलाके जो कुछ हद तक मैदान से या फिर कोस्टल एरिया से घिरे हुए हैं, इनमें यहाँ से तो आता है खारा पानी सागर का या महासागर का, और यहाँ से आता है नदी का पानी। ठीक है, और इन इलाकों में ये दोनों पानी मिलते हैं। ठीक है, सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर मिलते हैं, यानी खारा पानी और मीठा पानी मिलता है। इस एरिया को, इन ऐसे इलाकों को बोलते हैं एस्चुरी। समझ में आ गई बात? सेमी क्लोज्ड कोस्टल बॉडी, पूरी तरह से बंद नहीं है, काफी कुछ बंद है पर खुला हुआ भी है, जहाँ जो कि ओपन सी से कनेक्टेड होते हैं, उनको एस्चुरी या ज्वार नदीमुख कहते हैं। ज्वार के समय यानी जब टाइड्स होते हैं, हाई टाइड्स, तो पानी अंदर तक आ जाता है, और जब लो टाइड्स होते हैं तो पानी थोड़ा बाहर आ जाता है। पर यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, इसलिए बहुत फर्टाइल एरियाज भी होते हैं। फिशेस वगैरह भी यहाँ पे बहुत अलग वैरायटी की, बहुत सारी वैरायटी की मिलती हैं। सो हर तरह से ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जोन्स होते हैं। ठीक है, फिर होता है रिवर डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? जो नदी होती है, जैसे जैसे उसकी स्पीड धीरे हो जाती है, जब वो ऊपर इलाकों से आती है, पहाड़ी इलाकों से, तो बहुत तेज़ बहती है, बहुत सारा इरोजन करके लाती है, यानी बहुत सारी जगहों से मिट्टी पत्थर ये सब भर के लाती है। जैसे ही प्लेन्स पे आती है, नदी की स्पीड धीरे हो जाती है, वो ये सारे जो साथ में लाई थी वो जमा करना शुरू कर देती है, डिपॉजिट करना शुरू कर देती है सेडिमेंट्स को, और उन्हीं डिपोजिशन से, यानी उन्हीं के जमाव से बनते हैं इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम डेल्टा कहते हैं। कहीं पे मिट्टी पत्थर और ये सब इकट्ठे हो गए तो पानी यहाँ से नहीं गुजरेगा, वो अपना रास्ता बाजू बाजू से बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह के वेब्ड स्ट्रक्चर को कहा जाता है डेल्टा। लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, यानी वो अपने साथ जितना भी मिट्टी पत्थर ये सब लाई थी उनको जमा कर देती है, उससे ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, गंगा नदी से एस्चुरी का भी संबंध है और डेल्टा का भी है। जैसे कि गंगा नदी बांग्लादेश में बना रही थी मेघना एस्चुरी, इसी तरह अब ये सुंदरबन में, पहले तो मेघना एस्चुरी देख लो फिर सुंदरबन पे आएंगे। ये देखो, ये आ रही थी नदी और यहाँ पे ये इसने एस्चुरी बनाई है। इसको बढ़ा करके देखो, ये स्पेस से लिया हुआ इमेज है। ये आ रही है मेघना रिवर। ठीक है, मेघना रिवर आई और ये जो पूरा इलाका है ना, ये एस्चुरी है, ज्वार नदी मुख है। यहाँ पे समुद्र का पानी भी आ रहा है और यहाँ से ताज़ा पानी भी आ रहा है, ये मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, ये तो हुई गंगा नदी की एस्चुरी जो बना रही है मेघना एस्चुरी। अब आते हैं हम सुंदरबन पे। सुंदरबन क्या है? सुंदरबन डेल्टा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऐसा डेल्टा जो कोई नदी बनाती है वो सुंदरबन डेल्टा है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पड़ता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बंगाल वाला रीजन, अब बंगाल पार्टीशन के पहले तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों उसी में आते थे, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बंगाल वाला रीजन, जिसमें बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल दोनों आते हैं, यहाँ पर ये डेल्टा बनता है। देखो, ये इंडिया का हिस्सा है, ये बांग्लादेश का हिस्सा है, ये सुंदरबन, ये सुंदरबन। ठीक है, गंगा नदी, हिमालयन रिवर्स फेमस हैं डेल्टा बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब ऊपर से बहती हुई आती हैं तो तेज स्पीड में आती हैं, सब मिट्टी विट्टी लेके आती हैं, अभी मैंने समझाया ही था। अच्छा, अब इसको सुंदरबन ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक ट्री बहुत ज़्यादा लगते हैं, उन्हीं का पूरा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। मैनग्रोव फॉरेस्ट समझते हो? मैनग्रोव फॉरेस्ट एक ऐसा जंगल होता है जहाँ जो पेड़ होते हैं ना, वो करीब करीब आधे तो पानी में ढके डूबे हुए होते हैं। उनकी जो जड़ें होती हैं ना, वो पानी के बाहर ऐसी नुकीली नुकीली सी जड़ें पानी के बाहर तक निकली रहती हैं, यहाँ से वो ऑक्सीजन लेती हैं। ठीक है, तो ये विशिष्ट बात होती है मैनग्रोव फॉरेस्ट की। तो
एक तो सुंदरबन में मैंग्रोव फॉरेस्ट है और सुंदरी ट्री बहुत सारे हैं, इसी ट्री से सुंदरबन को या सुंदरबन डेल्टा को इसका नाम मिला है। दूसरी बात, इसको ग्रीन डेल्टा भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन डेल्टा। देखो यहाँ ग्रीन कलर दिख रहा है, इससे ध्यान रखिएगा। फाइन, एक और चीज़, रॉयल बंगाल टाइगर जो है इंडिया का, उसका घर भी सुंदरबन डेल्टा ही है। अगर कभी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, यहीं वो दलदली इलाकों में छुप करके और घात लगाता है। और देखो ये डेल्टा, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर अभी मैं समझाऊंगी। ये सब सुंदरबन डेल्टा में गंगा नदी है जो इस तरह से घुमावदार होकर के पहुंचती है, ये अभी मैं बताऊंगी। उससे पहले लेकिन एक चीज और समझो, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, दिस इज अंबाला वाटर डिवाइड। क्या है ये? अंबाला वाटर डिवाइड। देखो ये इंडिया का मैप था नदियों वाला, हमने ये पढ़ी थी, ये पूरी सिंधु घाटी वाला सिस्टम, सिंधु नदी वाला सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम। ये पूरा है आपका गंगा नदी वाला। यहाँ पे ये काफी पास हैं, पर ये पानी मिलता क्यों नहीं आपस में? हाँ, इंडस नदी और गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरीज या ये जो शाखाएं हैं, सहायक नदियां हैं, ये आपस में मिलती क्यों नहीं है? कारण है अंबाला वाटर डिवाइड। अंबाला है एक जगह हरियाणा के अंदर, ठीक है। हरियाणा में एक वाटर डिवाइड क्रिएट हो रखा है, यानी एक ऐसा रीजन है जहां जमीन उठी हुई है। तो वाटर डिवाइड क्या होता है? या तो ऐसी जगह जहां कोई माउंटेन्स वगैरह यानी पहाड़ियां हो, या फिर जमीन उठी हुई हो, पठार जैसा हो, पहाड़ियों जैसा हो, या उठा हुआ जमीन हो, जिसके कारण दो पानी वाली नदियां या वाटर बॉडीज आपस में मिल ना पाए, उसको कहते हैं वाटर डिवाइड। तो ये देखो नासा से ली हुई पिक्चर है, यहाँ इंडस रिवर है यानी सिंधु नदी, यहाँ है गंगा नदी, और ये बीच में अंबाला वाटर डिवाइड है। इस कारण इस नदी का पानी और इस नदी का पानी आपस में यहाँ मिल नहीं पाते हैं, यहाँ पे अंबाला वाटर डिवाइड है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए, अब अंबाला से जब सुंदरबन की हम बात करें, जब नदी बेसिकली इस वाले रीजन से मूव कर रही होती है, प्लेन्स से, ठीक है, जब तक हिमालय से उतर रही थी बहुत तेज वेग से, यानी बहुत स्पीड से आ रही थी, जैसे ही अंबाला से सुंदरबन की जो रास्ता है इसका, वो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ 300 मीटर की स्लोप का है, यानी बहुत खड़ी स्लोप नहीं है कि एकदम यूं खड़ी ढलान हो। खड़ी ढलान होती तो नदी बहुत तेज जाती और सीधे निकल जाती, ठीक है। अगर मैं इस तरह से टेबल रख दूं तो पानी फटाफट से नीचे फिसल जाएगा ना, ठीक है। लेकिन अगर मैंने टेबल इस तरह से रखी हुई और यहाँ से पानी डालूं तो पानी आराम से धीरे धीरे टेढ़ा मेढ़ा होते हुए और फिर आगे जाएगा, ऐसे ही कुछ जाएगा, राइट। तो यही कारण है कि अंबाला से सुंदरबन जब गंगा नदी जाती है तो क्योंकि सिर्फ 300 मीटर की स्लोप है, वो इस तरह के टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर बनाते हुए जाती है, जिनको बोलते हैं मियांडर्स या नदी विसर्प, ठीक है। सर्प समझते हो? सर्प बोलते हैं स्नेक को, सर्प की तरह मूव करती हुई जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मियांडर या नदी विसर्प क्या होते हैं और मेजरली कौन से रीजन के बीच में ये नदी विसर्प बनते हैं, ठीक है। याद वैसे तो हो ही जाएगा, याद करने की कोई बात नहीं, लेकिन मियांडर देख लो, मैन डरता है सर्प से, तो मियांडर का मतलब विसर्प, यानी इस तरह के एस शेप के या सी और एस शेप के मूवमेंट नदी करती है, ठीक है। अब आते हैं गंगा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, देख लो फटाफट से पढ़ लेते हैं। गंगा नेशनल रिवर है इंडिया की, ये पता होगा आपको। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, सबसे बड़ी नदी प्रणाली है इंडिया की गंगा नदी प्रणाली, ठीक है। लेंथ जो है गंगा की वो है 25-25 किलोमीटर, 25-25 याद रखना। और ये नदी इंडिया के अंदर सबसे लंबी नदी है। देखो सिर्फ हम इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं, अगर हम इसमें बांग्लादेश जोड़ देंगे, ओके, ऐसे समझो 3 नदी होती है, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ठीक है। अगर हम इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज की बात करें, जैसे कि पाकिस्तान भी जोड़ लिया, बांग्लादेश भी जोड़ लिया, चाइना भी जोड़ लिया और इंडिया भी जोड़ लिया, इन सबको जोड़ लेंगे तो सबसे लंबी नदी है इंडस, दूसरे नंबर की है ब्रह्मपुत्र और तीसरे नंबर की है गंगा। लेकिन अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, भारत तक सीमित रखें और फिर हम पूछें सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गंगा है। क्यों? क्योंकि बाकी 2 नदियां हिंदुस्तान यानी इंडिया से बहुत कम लंबाई में से गुजरती हैं, अधिकतर वो बाहर के दूसरे देशों में गुजर रही होती हैं, ठीक है। चलो, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 34th नंबर पे आती है लंबाई में गंगा। रिवर बेसन यानी कितने एरिया को अपने पानी से ड्रेन करती है, यानी अपना इसका पानी कहाँ कहाँ तक विस्तृत है, उसको कहते हैं गंगा बेसिन। तो पूरे अगर हम बांग्लादेश को भी मिला लें
तो 10,86,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो 8,62,769 स्क्वायर किलोमीटर है, लगभग 8.62 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो 8.62 लाख किलोमीटर स्क्वायर है ना, ये पूरे हिंदुस्तान के एरिया का, पूरे इंडिया के एरिया का 26% हो जाता है। बहुत बड़ी बात है कि इंडिया के 26% भाग पे गंगा का पानी फैला हुआ है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखने वाली हो गई। आगे चलते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे हमेशा से इसको पढ़ना अच्छा लगता है। ये है गांगेय सूस यानी कि गैंजेटिक डॉल्फिन। ये एक ऐसी डॉल्फिन है पूरे वर्ल्ड में एकमात्र जो कि फ्रेश वाटर में यानी मीठे पानी में पाई जाती है, वरना डॉल्फिन खारे पानी में मिलती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलती है ये, और कहीं नहीं मिलती पूरे वर्ल्ड में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी एक होती है इंडस की डॉल्फिन, एक होती है गंगा की डॉल्फिन। ठीक है, गंगा की डॉल्फिन इंडिया और बांग्लादेश दोनों में मिलती है। हम इंडिया की बात करें तो गंगा में मिल रही है। ये एंडेंजर्ड है यानी लुप्त प्राय प्रजाति है, स्पीशीज है, जो कि खत्म होने की कगार पे ही है। और नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का। ठीक है, हमारा पानी में पाया जाने वाला नेशनल स्तनपायी जीव, हिंदी में बता रही हूं मैं, फाइन। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लेटेनिस्टा गैंजेटिका गैंजेटिका, गंगा से जुड़ा हुआ है तो गैंजेटिका गैंजेटिका हो गया, और प्लेटेनिस्टा इसका किंगडम नेम हो गया। ओके, सो किंगडम नेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं देख लीजिएगा, मतलब इसका ये साइंटिफिक नेम है, अब मैं भूल गई, बहुत टाइम हो गया। ये फाइलम, ये स्पीशीज ऐसा कुछ होता है, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, स्पीशीज, समथिंग समथिंग, तो उस पर मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे पक्के से अभी ध्यान नहीं है, आप ये देख लीजिए, इसका साइंटिफिक नेम है, फाइन। तो गंगा रिवर डॉल्फिन ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हमारा आखिरी टॉपिक इस पर्टिकुलर वीडियो का, जो कि है ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ठीक है, तो जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, यानी जो सहायक नदियां हैं, उनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। देखो, गंगा इस तरह से जा रही है, तो जो बाएं हाथ पे पड़ेगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो दाएं हाथ पे पड़ेगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, सहायक नदियां। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर मैं बात करूं तो मुख्य ट्रिब्यूटरी कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक भी वैसे हम अलग से नहीं लेते हैं पर ले लेते हैं, चलिए, बूढ़ी गंडक, कोसी या कोशी और महानंदा। ठीक है, ये सारी हो गई लेफ्ट बैंक सहायक नदियां। मैप पे फटाफट देख लो इनको। देखो, ये आ रही थी हमारी गंगा, ओके, ये गंगा जा रही है हमारी। ये जो पहले नंबर की है ये हो गई महानदी, फाइन। ये दूसरी है, ये देखो, ये हो गई हमारी गोमती, दूसरे नंबर की, ये पहले नंबर की। थर्ड नंबर की हो गई हमारी घाघरा। घाघरा की ही ये दो सहायक नदियां दिखाई गई हैं, जो मैंने वहां ऊपर ब्रैकेट में भी लिखी हुई हैं, शारदा और राप्ती, पर इनको हम नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, आप सिर्फ सहायक नदियों तक सीमित रहो। ये सब ट्रिब्यूटरी हो गई, यानी सहायक की भी सहायक नदियां। फिर फोर्थ नंबर पे आती है आपकी गंडक, तो ये देखो, ये फोर्थ नंबर पे ये आ गई हमारी गंडक, दिख रही है मैप में, देखते चलिएगा। फिर पांचवें नंबर पे दिखाई जा रही है बूढ़ी गंडक, यहाँ पे देखो, ये बूढ़ी गंडक है, ये इसकी सहायक नदियां और हो गई, ये हम नहीं देख रहे हैं अभी। फिर आती है कोशी छठे नंबर पे, ये पांचवा नहीं लिखा ना मैंने, ठीक है, ये 6 नंबर पे आ गई, ये रही कोशी, ओके। देन 7 नंबर पे आ गई महानंदा, और ये रही महानंदा। ठीक है, महानंदा के बारे में एक चीज बता दूं कि ये गंगा की लास्ट ऐसी सहायक नदी है जो लेफ्ट साइड से जुड़ती है इंडिया के अंदर अंदर, फिर गंगा बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, तो आखिरी उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से आने वाली ऐसी सहायक नदी या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो गंगा में जुड़ेगी वो है महानंदा। ये सारी ट्रिब्यूटरी समझ में आ गई, मैप पे इनकी लोकेशन समझ में आ गई, डिटेल अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अगले साइड पे मूव करते हैं जिसमें हम अब पढ़ेंगे या देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। चलो आ जाओ, पहले पढ़ लो, अभी मैप मत देखो। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की दो ही हैं, गंगा की एक है यमुना और एक है सोन, बाकी सब क्या अभी बताती हूँ। गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कितनी है? 2 हैं, एक है यमुना बोलना था मैंने, गंगा तो नहीं बोल दिया, एक है यमुना और दूसरी है सोन। अब पहले इधर मैप पे देख लो, इस वाले मैप पे ये देखो, ये गंगा थी हमारी, ओके, यहां से ये निकल रही है यमुना और ये यहां आके जुड़ गई, तो पहली तो ये हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी कि दाएं हाथ वाली सहायक नदी। दूसरी हो गई हमारी सोन, ठीक है, तो ये देखो, ये आ रही है हमारी दूसरे नंबर की सोन, फाइन। तो ये 2 हैं जो सीधे जाकर के गंगा में मिल रही हैं, बाकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं
वो गंगा की सहायक नदियों की सहायक नदियां हैं। समझ गए, गंगा की सब ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे कि अब ये देखो, अभी मैं पढ़ाऊंगी वहां पे, ये आ गई चंबल, फिर ये आ गई सिंध, फिर ये हो गई बेतवा, ये हो गई कैन। ये चारों जो हैं ये यमुना में आके जुड़ रही हैं। इसी तरह से ये अजय हो गई, ये दामोदर हो गई, ये हुगली में आके जुड़ रही हैं। यानी ये हुगली की सहायक नदियां, ये यमुना की सहायक नदियां। ठीक है, अब आ जाओ अपने इस वाले डायग्राम पे। ये देखो, ये जा रही है अपनी यमुना, गंगा यहाँ जा रही थी, यमुना यहाँ मिली। ये देखो, ये है मुख्य नदी चंबल। चंबल किस में मिल रही है? यमुना में, तो यमुना की सहायक नदी हो गई। फिर ये है सिंध, यमुना में मिल रही है। ये आ रही है बेतवा, यमुना में मिल रही है। ये आ रही है कैन, बेतवा यमुना में आकर के मिल रही है। तो फिर चंबल की फर्दर सहायक नदियां, यानी सब ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल, बनास, ठीक है, ये चंबल यहाँ से आ रही थी पूरी, काली सिंध, पार्वती। ठीक है, तो ये जितनी भी है ये यमुना की सहायक नदियां हैं, यमुना गंगा की है। इसी तरह से बाकी जो मैंने आपको बताया। अब जो डिटेल है वो इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी यहीं तक रुको और अपने दिमाग में ये सारी चीजें बिठाओ। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें सारी ट्रिब्यूटरीज डिटेल में करेंगे। जितने वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो पढ़ेंगे इन ट्रिब्यूटरीज पे, यानी सहायक नदियों पे। गंगा से जुड़े हुए जितने भी बांध, वाटर प्रयोजना, वॉट एवर इट इज, वो सारा ट्रिब्यूटरी वाला जो है वो अलग एक सेक्शन लेंगे, क्योंकि काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम एंड स्टे स्ट्रेस फ्री, स्टे एट